वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैंने आप लोगों को क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कराना है। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि इफ़ W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z एंड W इज़ इक्वल टू 5 व्हेन Z इक्वल टू 7 फाइंड W। तो यहाँ तक हमारा ये एक पार्ट ख़त्म होता है, क्वेश्चन का एक पार्ट है। उसके बाद कहा गया कि W ने फाइंड आउट करना जब Z की वैल्यू 175/4 हो। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, गिवन दैट W इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करके एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको K बोलते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें कहा हुआ है कि Z इक्वल टू 7 है और W इक्वल टू 5 है। अब हम क्या करेंगे, पुट Z इक्वल टू 7 W इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 मैंने अभी आपको बताई है। तो W इक्वल टू 5 एंड K की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है। Z की वैल्यू मेरे पास है 7, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे सिर्फ K की चाहिए वैल्यू। तो ये डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 7 से 35, यानी K की वैल्यू 35 निकल आई है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद मुझे नेक्स्ट कंडीशन क्या कहा है कि मैंने W फाइंड आउट करना है जब Z की वैल्यू 175/4 दी हुई है। तो पुट करेंगे Z इक्वल टू 175/4 एंड K इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करूँगी। अब मैं इक्वेशन 1 कौन सी है, ये मैंने आपको बताई थी, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 का नेम दिया हुआ है। अब मैं इसकी जगह W की जगह क्या पुट करूँगी, W की वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट करनी है। हमें क्या कहा है, फाइंड W, और K की वैल्यू क्या निकाली हमने, 35 निकाली है, और Z की वैल्यू क्या निकाली, 175/4 निकाली है। तो स्टूडेंट्स ये डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय 175/4। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। अब मैंने क्या करना है, इस डिवाइड के फॉर्म को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है, 4/175 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली कैंसिल हो रहा है तो आप लोग कैंसिल करेंगे। 4 × 35 डिवाइडेड बाय 175। तो स्टूडेंट जब मैं इसको कैंसिल करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, W इक्वल टू 4/5। तो ये आप लोगों का आंसर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। आप लोगों ने टेबल के लिहाज से कैंसिल करना है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर लेक्चर में आप लोगों को बोलती हूँ, और अगर आप लोगों के कोई भी सवाल आए तो मैं इसका कोशिश करूँ कि जवाब दूँ। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊँगी। नाउ स्टूडेंट दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इन्वर्सली है, मैं बार बार इसको गलत बोल देती हूँ। A is inversely proportional to 1/r² and A is equal to 2, W is equal to when R is equal to 3। A की वैल्यू 2 हो और जब R की वैल्यू 3 हो तो हमने किसकी वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले गिवन डेट लिखेंगे। गिवन डेट A is directly inversely proportional to R² से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका। फिर A इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन की जगह कांस्टेंट लगाएंगे, फिर R² लिखेंगे। अब क्या करना है, पुट करना है इसको। मैं इक्वेशन 1 का नेम देना है इसको, आपने पुट करना है A इक्वल टू 2 एंड R इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो A की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, K की वैल्यू निकालनी है, और R की वैल्यू क्या है, 3। तो स्टूडेंट्स जब आप लोग 2 इक्वल टू K/3 का स्केल लेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 18। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या है कि मुझे K/9 की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि मुझे सिंपली किसकी चाहिए, K की चाहिए। तो अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब मुझे कहा है कि मैंने R को फाइंड आउट करना है जब A की वैल्यू क्या है, 72 है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी पुट A इक्वल टू 72, K इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करूँगी A इक्वल टू 72, K की वैल्यू क्या है मेरे पास, 18 डिवाइडेड बाय किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R की, R² है। अब मैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी कि जो मेरे पास R² है ये डिवाइड के फॉर्म में, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में करने के नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट कर दूँगी, और ये 72 को इसके नीचे लिख दूँगी। अब ये मेरे पास कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल होगी, मेरे पास क्या आएगा, 18 1 × 18, 18 4 × 172, 18 4 से करके देख लें, 72 आ रहा है, तो 1/4 आ गया। आपको सिर्फ R की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में आपको कहा है R की वैल्यू, नॉट R²। तो आप लोग क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो R इक्वल टू ±1/2 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यही आप लोगों का आंसर है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आ गए हो। क्वेश्चन बहुत ही स्मॉल है, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़े लेटर्स में लिखा है, यानी थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखा है, लेकिन है बहुत ही आसान।
तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।